संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष आज की वैश्विक राजनीति में सबसे गंभीर संकटों में से एक बन चुका है। यह टकराव न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गहरे प्रभाव छोड़ रहा है। इस संघर्ष के कारण कूटनीतिक संबंधों में तनाव, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। तेल आपूर्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों तक इसके परिणाम दूरगामी हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा पर सीधा असर डाल रहे हैं। ऐसे में इस संघर्ष को समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की जड़ें 2015 के परमाणु समझौते के विफल होने से शुरू होती हैं। 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए, जिससे ईरान की तेल निर्यात क्षमता और परमाणु कार्यक्रम पर असर पड़ा। इसके जवाब में ईरान ने अपने परमाणु प्रयासों को तेज किया और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए कई गुटों का समर्थन किया। हाल के वर्षों में यह तनाव सैन्य टकराव में बदल गया, जिसमें अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले और ईरान की ओर से जवाबी मिसाइल हमले शामिल हैं। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना को और गहरा कर दिया है, जिससे आज की गंभीर स्थिति बनी है। इस संघर्ष के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें तो सबसे पहले परमाणु विवाद सामने आता है, जिसमें अमेरिका और इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से रणनीतिक खतरा महसूस होता है। इसके अलावा अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति ने ईरान की क्षेत्रीय प्रभावशीलता को कमजोर करने के लिए आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया, जिससे ईरान रूस और चीन के करीब गया। क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों के चलते इराक, सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में अप्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति बनी रही, जिससे व्यापक टकराव का खतरा बढ़ा। अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई गलत गणनाओं और सैन्य कार्रवाइयों ने दोनों पक्षों के बीच सीधा सशस्त्र टकराव जन्म दिया। इन सभी कारकों ने मिलकर इस संघर्ष को और अधिक जटिल और गंभीर बना दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष का प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अन्य देशों और क्षेत्रों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। ईरान में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण आंतरिक अस्थिरता और जनहानि बढ़ रही है, जबकि अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डे और राजनयिक मिशन भी निशाने पर हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर ठए हमले और खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और ओमान में सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। वैश्विक स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर हमलों के कारण एशिया और यूरोप के ऊर्जा निर्भर देशों को तेल आपूर्ति में बाधा और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस संघर्ष के चलते प्रवासन दबाव और शरणार्थी संकट की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे यूरोप और मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी विभाजन देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल को पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जो इनकी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर रूस और चीन ने अमेरिका की कार्रवाइयों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है और ईरान के पक्ष में संयम की अपील की है। कई ग्लोबल साउथ देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मलेशिया इस युद्ध को एकतरफा और अन्यायपूर्ण मानते हैं। वहीं तुर्की, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश तटस्थता या मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह संघर्ष केवल पूर्व और पश्चिम के बीच नहीं, बल्कि गहरे भू राजनीतिक मतभेदों का प्रतीक बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजरानी में बाधा आने से तेल और गैस की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट के कारण बीमा कंपनियों ने जहाजों का कवरेज रोक दिया है, जिससे कई टैंकर फंसे हुए हैं और निर्यात ठप हो गया है।
ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने यूरोप और एशिया में महंगाई को और बढ़ा दिया है, जिससे शेयर बाजार और मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता आई है। इसके अतिरिक्त संघर्ष के चलते बड़े पैमाने पर प्रवासन और शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने व संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खाड़ी क्षेत्र से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र में अस्थिरता से देश में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, रुपये पर दबाव आ सकता है और व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा समुद्री मार्गों में बाधा के कारण भारतीय बासमती चावल जैसे निर्यात भी प्रभावित हो रहे हैं। मानवीय दृष्टि से भारत सरकार ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं और खाड़ी देशों के साथ मिलकर राहत कार्यों को अंजाम दिया है। भारत की रणनीति संतुलित कूटनीति, आर्थिक सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा पर केंद्रित है। इस संघर्ष के संभावित परिणाम कई रूप ले सकते हैं। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मध्यस्थता के प्रयास दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर वापस ला सकते हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावना बनती है। वहीं यदि कोई पक्ष पीछे नहीं हटता नेता, तो यह टकराव लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तटस्थ देशों की मध्यस्थता से अस्थायी युद्ध विराम या क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों की नींव रखी जा सकती है। इतिहास बताता है कि ऐसे संघर्ष अक्सर निर्णायक जीत से नहीं, बल्कि थकावट और समझौतों के साथ समाप्त होते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। इस टकराव ने वैश्विक गठबंधनों, ऊर्जा बाजारों और आर्थिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित किया है। इतिहास, वर्तमान प्रभाव और संभावित समाधान को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार रह सकें। यह संघर्ष दिखाता है कि कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही दीर्घकालिक शांति और स्थिरता की कुंजी हैं।